हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सईदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज के शो में हम बात करेंगे बीजिंग की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने वार्निंग दी है कि जिन मुल्कों ने 90 दिन के रेसिप्रोकल टैरिफ से रियायत हासिल की है वो चाइना के नुकसान पर वाशिंगटन के साथ ट्रेड डील्स ना करें, वरना ऑब्वियसली जो बीजिंग है वो बराबर रेसिप्रोकल काउंटर मेजर्स उठाएगा। ये वार्निंग ख़ास तौर पर उस वक़्त सामने आई जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइनीज़ इंपोर्ट्स पर ड्यूटीज़ को 145% तक बढ़ाया और जवाब में चाइना ने जो है वो एक्सपोर्ट्स पर यूएस एक्सपोर्ट्स पर 125% तक ड्यूटीज़ इम्पोज की। तकरीबन अगर हम बात करें तो 50 मुल्कों की जो एग्जाम्पशंस के लिए वाशिंगटन से रब्ता किया गया और जापान और साउथ कोरिया ने भी अपनी की एक्सपोर्ट्स गाड़ियाँ स्टील वगैरह बचाने के लिए वाशिंगटन में नेगोशिएशंस शुरू कर दी हैं। तो इसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखी है खबर, तो इस वक्त अभी हमने देखा कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जेडी वैंस वो इंडिया में मौजूद हैं और इस वक्त चाइना की तरफ से इस तरह की धमकी आना, क्या चाइना जो है वो ख़ास तौर पर इंडिया को वार्निंग दे रहा है? देखिए ये जेडी वैंस इस वक्त भारत में मौजूद हैं और उनका दौरा बड़ा अहमियत का हामिल है। अहमियत का हामिल इसलिए है कि ये एक पर्सनल किस्म का एक फैमिली ट्रिप है। ठीक है जी। ये फैमिली ट्रिप नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो जो तस्वीरें आ रही हैं, जिन तस्वीरों में आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो जेडी वैंस के बच्चों को हम्म। रिसीव कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं और उनसे जो है वो ऐसे लग रहा है कि सब फैमिली का वो एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है। तो आपको इससे पता चलेगा कि ये एक किस तरह का एक ट्रिप है। सो ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि उषा वैंस आई हुई हैं, तो वो भी नरेंद्र मोदी उनको बहुत हाई क्लास वेलकम दे रहे हैं। और अमेरिका, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जेडी वैंस ने इंडिया को पिक किया है एज ए नॉन यूरोपियन कंट्री, कोई भी जहाँ पे वो अपना पहला विजिट करने जा रहे हैं। सो अदर देन यूरोप दे वैल्यू इंडिया। सो दिस इज समथिंग ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट जो आपको नज़र आएगी। दूसरा, ये जो बात चाइनीज़ ने की है, ये बड़ी थोड़ी अजीब किस्म की बात है कि अमेरिका के साथ डील ना करें हमारे एक्सपेंस पे। अब हो क्या रहा है भाई? हो ये रहा है कि जितने भी ममालिक चाइना के साथ बिजनेस कर रहे थे या जिनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर थी, उनके ऊपर अब अगर आपने वहां से अमेरिका चीजें बेचनी है तो 245 बिलियन, 245% आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए। 245% टैरिफ। 245 इज नॉट अ स्मॉल नंबर, ये कुछ छोटा नंबर नहीं है। ठीक है ना जी? ये बहुत बड़ा नंबर है। अब वो कह रहे हैं जी अगर आप हमारे बिहाफ पे करेंगे ना ये डील, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब आप चाइना के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करेंगे। सो दे अंडरस्टैंड दिस इज डी कपलिंग। ठीक है जी। और मैंने आपको बताया कि ये जो डी कपलिंग है, ये चाइनीज़ को तो बहुत इस पे नुकसान हो रहा है। गो के अगर मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर 700 अरब डॉलर की भी बायलैटरल ट्रेड है, 450 अरब डॉलर जो है वो चाइनीज़ एक्सपोर्ट है अमेरिका को, 450 500 अरब डॉलर। तो ये चाइना को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है चाइना के लिए 500 अरब डॉलर। इन केस अगर ये 500 अरब डॉलर ऐसे होता है तो एक 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 डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन असल प्रॉब्लम ये भी नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्शन हो रही है मैक्सिको के अंदर, या चाइनीज फैक्ट्रियां जो और मुल्कों के अंदर लगी हुई हैं, वहां से भी तो एक्सपोर्ट जा रही है। सो ओवरऑल चाइना को कमजोर करने की कोशिश, जारी बात है, वो की कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया को क्या थ्रेट दे रहे हैं वो? इंडिया को भी खौफ है कि भाई अब अगर इंडिया को खौफ देने की कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई आप 125 अरब डॉलर की हमारे साथ कारोबार कर रहे हो तो हम भी आप पे टैरिफ लगा सकते हैं। तो अगर इंडिया चाइनीज जो है वो इंडियंस पे टैरिफ लगाते हैं तो जो 100 अरब डॉलर वो इंडिया से कमा रहे हैं वो भी चला जाएगा। तो ये बेसिकली जो मुझे नज़र आता है सुपरफिशली, जो अगर आप देखें कि ये जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो ये जो बातें की हैं कि जी आप अगर इस तरह के मेयर्स लोगे तो ये ठीक नहीं। अब है क्या? अब है ये है कि चाइना अमेरिका का उस हवाले से मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना के पास वो टूल्स नहीं हैं। चाइना अगर अमेरिकन के ऊपर अगर उन्होंने 145%, 145% जो टैरिफ लगा भी दिए हैं, तो अमेरिकन को ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्या फ़र्क पड़ता है, हम कहीं और से ले लेंगे।
ठीक है? गो के इतनी जल्दी ये आसान नहीं होता ये करना। अब चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है जी हम यूएन जाएँगे। वो यूएन जा रहे हैं चाइना। अब यूएन क्या कर सकता है? यूएन को तो ट्रम्प मानता ही नहीं है, वो तो कहता है यहाँ से निकलो, वो तो नेटो जैसे अलायंस को नहीं मानता। यस। वो तो नेटो जैसे अलायंस को नहीं मानता, तो वो क्यों जाएगा वहाँ पे? अब यूएस ने तो जापान, इंडोनेशिया, बाकी ममालिक को भी डराया धमकाया हुआ है, ठीक है? सो चाइना के पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है या चाइना के पास कुछ ऐसा मौजूद नहीं है जिसको मैं देख के ये कहूँ कि चाइना के पास कोई ऐसे वो जिसे कहते हैं ना कार्ड्स मौजूद हैं। चाइनीज़ अब इंडियंस को धमकी अगर लगाते हैं तो इंडियंस तो कहते हैं ठीक है हमारे लिए, आए अमेरिकन्स आके इन्वेस्ट करें। अभी फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये जो एलॉन मस्क की बात हुई है नरेंद्र मोदी से, वो इसीलिए बात हुई है ना, ठीक है जी। अब वो कहता है जी चाइना जो है वो दूसरे मुल्कों के ऊपर जो टैक्स लगे हुए हैं या जो टैरिफ लगाए हैं वो अपनी मर्जी से अपने तरीके से डिस्प्यूट हल करेंगे। अब हर मुल्क को अलग-अलग इंगेज करना पड़ रहा है। यूरोप अलग इंगेज करेगा, एशिया अलग अमेरिका को इंगेज करेगा। सो चाइना इट मीन्स कि दिस इज ऑल पैनिक। ये जो चाइना ने ये जो स्टेप लिया है कि हमें हर कीमत के ऊपर हम जो है वो हमारे एक्सपेंस पे ना करें। भाई आपके एक्सपेंस पे तो करेंगे। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना को पहले ही पता था इस चीज़ का, ठीक है? चाइना को पहले ही पता था इस चीज़ का कि ये सिचुएशन जो है ये ख़राब होगी। चाइना ने सारी की सारी जो अपनी मार्क एक्सपोर्ट है या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर दी। सो उन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग साउथ अमेरिका में लार्जली शिफ्ट की, ठीक है जी। कि चलो साउथ अमेरिका करीब है, अमरीकी मंडी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरिंग लेके आना चाहते थे लेकिन हम वो नहीं कर सके। अमेरिकन ऑलरेडी डी रिस्किंग एंड डी कपलिंग के तहत अब इंडिया के अंदर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हम होंगी। तो चाइना जो है ना उसके पास कोई कार्ड्स नहीं है स्वाय इसके कि चाइना बाकी दुनिया के साथ ट्रेड करता रहे। लेकिन अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि $3 ट्रिलियन की वो इंपोर्ट करते हैं। तो हम्म। सारी बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो तो अमेरिका को जाती है। यस। और ये चीज़ें जो हैं ये फिर एक पैनिक है फॉर द चाइनीज़ कि जी हमें अब आप कैसे डील करेंगे। दुनिया के 70-75 मुल्क जो हैं वो लाइन में खड़े हुए हैं जस्ट टू टॉक विद द अमेरिकन्स। और वो जैसे मैंने बताया अ कंट्री व्हिच इंपोर्ट्स $3 ट्रिलियन ऑफ वर्थ ऑफ जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। अब आप उसको कैसे इस $3 ट्रिलियन की मार्केट कहाँ से ढूँढेंगे दुनिया के अंदर? Who will buy? A country like India, can it buy $3 ट्रिलियन? A country like China, can it buy $3 ट्रिलियन? They have lot of money. They have a lot of population, बट वो नहीं कर सकते। अब चाइना को कौन बेचे? चाइना की अपनी प्रोडक्शन ही बहुत वो है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी कम है, तो चाइना को कौन बेच सकता है? चाइना किसी को बेचने नहीं देता। चाइना किसी को कोई प्रोडक्ट अपने आप को खरीदते ही नहीं है वो कहता है जी आप मेरे से सस्ती तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते। जब आप मेरे से सस्ती प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो मुझे बेच कैसे सकते हैं? वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। अमेरिकन का ये है कि अमेरिकन बाइंग कैपेसिटी रखते हैं, उनकी बाइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वो सारे के सारी दुनिया जो है ना वो अमेरिका के दरवाजे पे खड़ी है कि मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, मेरे से प्रोडक्ट लो, मुझे डॉलर दो। ये सारे का सारा जो गेम प्लान है वो ये है। हम्म। अब इसमें फिर ज़ाहिर बात है अब उनको जिस चीज़ का इंतज़ार है, जिसे वो कहते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप को, इंतज़ार ये है कि क्या वक़्त आएगा कि मुझे फ़ोन करेगा शी जिनपिंग और मुझे कहेगा मैं तुम्हारे से डील करना चाहता हूँ। तो वो कहेगा कि देखो मैंने मजबूर कर दिया। सो इन अदर वर्ड्स शी जिनपिंग की जो टेलीफ़ोन कॉल है, उसका इंतज़ार हो रहा है। असल में सारी कहानी इसके ऊपर है। वो चाहते हैं क्या नाम है उसका अमेरिका चाहता है कि शी जिनपिंग मुझे कॉल करे और मैं फिर इसको बताऊँ मैं बताऊँ कि देखो दुनिया में सियासत कैसे होते हैं और इकॉनमी कैसे होती है और तुमने क्या किया और देखो मैंने चीज़ों को करने की कोशिश की, तुमसे तो ये सारा कुछ हुआ ना, ये बाइडेन को पता ही नहीं है, ये फ़ौज को पैसे दिए जा रहा है, ये पैसे ये पैसे लगा रहा है, मैं पैसे बचा रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो वो इस माइंडसेट के तहत सारी की सारी सोच जो है वो आगे लेके चल रहा है। हम्म। ये जो माइंडसेट है ना जो ट्रम्प वाला, ट्रम्प बेसिकली चाइना को उन्होंने फँसा लिया हुआ है, ठीक है? फँसा इसलिए इस चक्कर में लिया है कि भाई अब
आपकी मंडी वो है। अब मुझे ये बताएं, ये लेट्स से 600-700 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर चाइना से जाता है। हम्म बाकी अगर 500-700 अरब डॉलर की जो चाइना की एक्सपोर्ट है दूसरे मुल्कों में, जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं मैक्सिको एंड अदर कंट्रीज, वहां से एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो ये ट्रिलियन, 1.5 ट्रिलियन डॉलर का अगर सालाना को नुकसान हो रहा है ट्रंप को और उसको, चाइना को ट्रिलियन+ डॉलर का, तो चाइनीज तो बिजनेस बैठ जाएगा ना। हम्म जब चाइनीज बिजनेस बैठ गया तो फिर ये चीज़ है। सो ये है, इसीलिए मेरा ख्याल है ये जो जेडी वैंस वगैरह का दौरा है, इसकी भी बड़ी वैल्यू है। और इसमें आप देखें कि चाइनीज़ जो है वो इसको भी बड़े अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। और गो के जेडी वैंस की जो पोर्टफोलियो है, अगर मैं देखूं, तो जेडी वैंस का पोर्टफोलियो कोई ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई एग्जेक्टिव पावर नहीं है। ठीक है ना जी। और ये जो 4 दिन का दौरा वो कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग अ 4 डे ट्रिप। आपको पता है कभी भी 4 दिन बड़ा लंबा दिन होता है। इवन के इंडियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी अमेरिका जाता है तो 4 दिन नहीं रहता। ठीक है। लेकिन वो अपने पहले ट्रिप पे आया, 4 दिन आया, और आते ही वो मंदिर में चले गए हैं। हम्म और फिर अपने बच्चों के साथ, और वो उन्होंने, अब उनके बच्चों ने भी जो ड्रेस पहना हुआ है, वो सारे का सारा एक इंडियन ड्रेस है, इंडियन आउटफिट्स है। और वो जिसे कहते हैं ना, जो हिंदू सेकंड लेडी है अमेरिका की, शी इज़ अ हिंदू सेकंड लेडी। तीनों बच्चे जो हैं अमेरिकन जो हैं उनके, वो तीनों के तीनों जो हैं वो आगरा, ताजमहल, जयपुर, इस तरह इन जगहों में जाएंगे, और वो अपने हिस्टोरिकल लिंकेजेस इनके साथ बिल्ड कर रहे हैं। सो ये अगर आप देखें कि ये जेडी वैंस का जो दौरा है ना इंडिया का, ये बहुत सिग्निफिकेंट दौरा है, इस सेंस में कि उन्होंने पिक किया है इंडिया को। इंडिया को पिक किया है, वो जो वर्ड है ना, द वर्ड विच इज नॉन वेस्टर्न वर्ड, उसमें इंडिया रेलिवेंट है फॉर देम। वो समझते हैं हमारे लिए इंडिया ही रेलिवेंट है, और हमें इसी के साथ कारोबार करना है, ये बड़ी मार्केट है, ये बहुत बड़ी मार्केट है, और इसी से ही हमने फ़ायदा उठाना है। इसीलिए तो इंडियंस जो हैं वो अपनी 12% जो टैरिफ है वो कम करने जा रहे हैं। उन्होंने इंडिया ने अमेरिका के ऊपर ऑलमोस्ट 12% टैरिफ लगाए हुए थे। 190 अरब डॉलर की ट्रेड है। 45 अरब डॉलर इंडियंस जो हैं वो कमाते हैं, सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस, यानी कि 45 बिलियन डॉलर, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। 45 बिलियन डॉलर का मजाक नहीं होता। एंड देन अब देखना यह है कि ये जो चाइना की ये जो वार्निंग है, मेरा ख्याल है कि ये इस, वो जिसे कहते हैं ना, ये ये एक ऐसी मूव है, दैट दैट मूव इज इन पैनिक। ये मूव यस। पैनिक में है। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है या क्या कर पाते हैं हम। चीमा साहब, आपको नहीं लगता कि जिस तरह चाइना की तरफ से जो सख्त स्टांस लिया गया है, ऑब्वियसली जो वार्निंग वगैरह दी गई है, इसको अगर हम देखें तो ये एक तरह मतलब अगर दूसरे एंगल से देखें तो ये अमेरिका पर एक तरह से हम मतलब दबाव भी या प्रेशराइज भी कर सकते हैं कि वो अपने टैरिफ्स में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ले आएं, अगर बाकी मुल्क जो हैं वो चाइना को सपोर्ट करें तो। मुझे ये बताएं, अमेरिका को कौन दबाव में लेके आ सकता है? सर इतने सारे अगर ममालिक आपस में ऑब्वियसली हो जाएं तो। देखें कौन, अमेरिका सब पे, सारी दुनिया उस पर डिपेंडेंट है। यूरोप डिपेंडेंट है डिफेंस के ऊपर। हम्म देखिए आपको, आपने जब किसी मुल्क के ऊपर बात करनी है ना, तो आप देखें कि आपकी उसके ऊपर लिवरेज क्या है। अमेरिका की लिवरेज क्या है चाइना के ऊपर, हम्म कि अमेरिका इज इंपोर्टर। इस सेंट्रल सवाल को समझें। इंपोर्टर नेशन, a nation which likes to consume, कंजम्पशन है, प्रोडक्शन सोसाइटी नहीं है, कंजम्पशन सोसाइटी है। द चाइनीज इज अ प्रोडक्शन सोसाइटी, दे डोंट लाइक टू कंज्यूम मच। वो जो यस। कंज्यूम उन्होंने करना है वो तो करना ही करना है। वो दे लाइक टू एक्सपोर्ट। मैं कल रात एक टिकटॉक, आजकल वो बड़ी चलती है, तो मैं देख रहा था, वो मेरे सामने एक टिकटॉक आ गई, मैंने देखा कि उसमें एक चाइनीज है, तो वो मूवेबल हाउसेस बनाते हैं। तो उसने कहा जी ये मूवेबल हाउस है, ये इसकी ये प्राइस है, तुम घर में एंटर होगे, ये ज़बरदस्त घर होगा, ये बड़ी ज़बरदस्त वो आपकी व्हीकल है, आप अपनी गाड़ी पे लगाएं, जिधर मर्जी ले जाएं, अगर आप हमें कहेंगे हम पहुंचा देंगे, अगर आप हमें कहेंगे कि इसको जिस तरह बना हुआ है इसी तरह भेजें तो $10,000 में हम आपको भेज देंगे। अगर आप कहें कि हम इसको इस अंदाज से भेजें कि इसको जो है वो अनपैक करके फिर जो आप पैक करें, तो हम $2,000 लेंगे, ये इस तरह का है। अब ये चीज़ें अमेरिकन करते हैं।
ये चीज़ें कनेडियंस करते हैं, ये लार्जली अमेरिकन करते हैं। ये उनका लाइफ़स्टाइल है रहना, ये वो छुट्टियों पे जाते हैं, वो इस तरह रहते हैं, वो दे कैन अफोर्ड हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑफ कार्स। आपको पता है आई वाज़ इन द यूएसए रिसेंटली कुछ 6 माह पहले, तो मुझे वहाँ मेरे दोस्त ने बताया कि उसने अपनी जो टेस्ला कार है, नई परचेज़ की, तो उसने जो टेस्ला कार बुक कर ली, वो $1 से बुक की उसने, $1 से। ही पेड $1, द कार इज़ बुक्ड, फ्लां डेट को उसने मुझे बताया हुआ था कि फ्लां डेट को मुझे कार आनी है, तो उसने मुझे तस्वीरें भेजी, जी इस डेट को मैं फ्लां शोरूम से जाकर कार ले आया। मुझे उन्होंने कहा तुम्हारी कार रेडी है, तो कहता मैं अपना वो जो बैंक चेक, जो भी बैंक की गारंटी है, जो भी करना था मैंने वो जाके पता नहीं कितने में कार ली। सो एक एक $1.5 लाख की जो कार है, वो उनको 4-4 हज़ार डॉलर में मिल जाती है, 5-5 हज़ार डॉलर में उनको कारें मिल जाती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको 1 लाख रुपए की चीज़ पाकिस्तान में 2 हज़ार में मिलेगी। You can't even imagine. So that is basically consumption based society. True. They like to spend, they like to eat, they like to go around. वो खुद ही, वो उनके बारे में ये है कि वो खुद ही इतने ज़्यादा हैं, वो 50 तो स्टेट्स हैं उनकी, वो खुद ही एक दूसरे में बड़े ट्रैवल करते हैं। आप कभी शिकागो एयरपोर्ट उतरे हैं, यू जस्ट लैंड एट द शिकागो एयरपोर्ट, और आप वहाँ पे खड़े हो जाएं, देखेंगे जो फ्लाइट्स आ रही होती हैं, फ्लाइट्स पीछे से ऐसी आ रही हैं जैसे गोलियां आ रही होती हैं। मतलब एक फ्लाइट उतरी, फिर दूसरी उतरी, तीसरी, 2-2 4-4, 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट के बैक से फ़र्क से फ्लाइट्स आ रही हैं। मैंने इस ये दुनिया वो डिफरेंट दुनिया है भाई। उनके लिए दुनिया बहुत वो एक और अंदाज़ में लोग खिलाड़ी हैं दुआ। उनका अपना एक डिफरेंट वर्ल्ड है, वो चाइनीज़ को मुश्किल में डाल देंगे। Yes. देखिए सिस्टमैटिकली मारेंगे ना वो चाइना को डिफेंस पे पैसा नहीं लगाना चाहता। वो कहता है मेरा पहले ही बजट सर डेफिसिट है। जब मेरा बजट डेफिसिट है और मैं उल्टा डिफेंस पे पैसा लगाऊंगा, तो मैं तो कर्जा लेके डिफेंस पे पैसा लगाऊंगा। सो व्हाई आई शुड स्पेंड ऑन माय डिफेंस? Hmm. तो मुझे उसको नुकसान पहुंचाना है, तो उसको नुकसान मैं कैसे पहुंचाऊंगा कि उसकी मैं उसको टैरिफ बढ़ा के उसकी इकोनॉमी क्रिपल कर दूंगा। जब उसकी इकोनॉमी क्रिपल हो जाएगी, वो अपने डिफेंस पे नहीं लगा सकेगा। तो True. मैं अपना उतना काम करता रहूँ। सो दे आर वेरी स्मार्ट। Yes. वो बड़े वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। वो कि वो बहुत सारी चीज़ें नी जर्क रिएक्शन कर रहे हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। मुझे बताएं दुनिया का किस मुल्क ने कहा है कि हम रिटेलिएटरी टैरिफ लगा रहे हैं ऑन अमेरिका? कनाडा ने कहा है और इन्होंने कहा है। और कनाडा का तो प्रॉब्लम और है, तो वो भी डायलॉग डिस्कशन शुरू हो चुकी हुई है, तो इनका भी है। सो ये जो आप देखें ना, जेडी वैंस का आना, इसका मतलब ये है कि वो ये निगोशिएशन जब होगी, मैं आपको बात बताऊं, तो ये भी इंडिया के फेवर में जाएगा। Hmm. ये टैरिफ अपने कम कर देंगे, बाय नहीं करेंगे अमेरिका से। Hmm. टैरिफ कम करके बाय नहीं करेंगे अमेरिका से, या कोई 5-10 अरब डॉलर की कोई सरप्लस कम हो जाता है, 45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, तो वो हो जाता है अगर 35 बिलियन, तो क्या फर्क पड़ता है? इन रिटर्न दे विन ट्रम्प, इन रिटर्न दे विन यूएसए, दे गेट Yes. मोर एक्सेस टू अमेरिकन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये अगर चाइनीज ऐसे करते हैं, तो वी हैव टू सी। लेकिन ये दुनिया में एक बड़ी ट्रेड वॉर्स की, अब वो जैसे कहते हैं ना, अब वो जैसे वी कॉल इट वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। Yes. तो दिस इज द वेपनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। आपने बिजनेस को कर दिया है। एंड देन मुझे याद है नरेंद्र मोदी की बात, व्हेन ही बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम, तो उसने पाकिस्तान मैसेज भेजा एक तकरीर में, उसने कहा आओ गुर्बत से लड़ें, ये जंगों को कोई फायदा नहीं है, आओ गुर्बत से लड़ें, अपने मुल्कों के अंदर गरीब कम करें। तो द पॉइंट इज भाई, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट ना, गरीब Hmm. कम करना। अब ट्रम्प ने जो काम किया, वो तो चाइना में गरीब गरीब बढ़ने शुरू हो जाएंगे। Yes. चाइना के अंदर जब गुर्बत बढ़ेगी, जब फैक्ट्रियां बंद होगी, जब दुनिया में आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लोग सड़कों पे निकलेंगे, तो वहां पे आप देख लें क्या होगा फिर। सो Hmm. आप देख लें कि ये $1 ट्रिलियन प्लस का अगर चाइना को लॉस होता है, तो वो एक और हो सकता है, मैं आपको बात बताऊं, अगर नेक्स्ट टाइम डेमोक्रेट्स आते हैं, तो वो भी कोई ऐसी पॉलिसी कर लें Hmm. चाइना के वाले से, दुनिया के वाले से, वो भी ट्रेड वॉर्स करेंगे। जी. अदर देन यूरोप, चाइना को टफ टाइम देना है तो आप बिजनेस के जरिए दें, क्योंकि मसला ये है, नो कंट्री ऑन अर्थ हैज द Hmm. कैपेसिटी टू प्रोड्यूस cheaper than China. Yes. Everybody produces in a more expensive way. आप पाकिस्तान की सारी फैक्ट्रियां क्यों बंद हो गई हैं? Hmm. The reason behind is we cannot produce cheap.
जी। हम चीप चीज़ें नहीं पैदा कर सकते, सस्ती चीज़ें नहीं बना सकते, तो हम हर चीज़ चाइना से आई। वो टीमू की ऐप आई हुई है, लोग बैठे हैं आपको घर में, आप तो खवातीन को तो ज़्यादा पता होता है लड़कियों को। उस टीमू की ऐप पे जनाब बैठे हुए हैं, कार्ड डालो, जो मर्ज़ी घर मंगवा लो, ठीक है? सो आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। जी। चीमा साहब, जैसे आपने अभी भी ज़िक्र किया कि ऑब्वियसली अब जो है इंडिया चाइना के दरमियान जो है या ओवरऑल एक ट्रेड वॉर के इम्कानात भी बढ़ रहे हैं, और हमने देखा मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन की तरफ से भी कि अपीसमेंट कैन नॉट ब्रिंग पीस एंड कॉम्प्रोमाइज़ विल नॉट अर्न रिस्पेक्ट। तो इस सिचुएशन में जो है, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के लिए जो है अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रखना ज़रूरी है, ताकि यूएस और चाइना के दरमियान वो बैलेंस रख सकें? और इंडिया को किस तरह से अपने मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक्सपोर्ट सेक्टर्स को प्रोजेक्ट करना चाहिए, जब अगर चाइना की तरफ से जो है वो ऑब्वियसली टैरिफ जो हैं वो बढ़ रहे हैं? मैं एक बात बताऊँ, इंडियंस चाइनीज़ बड़े स्मार्ट हैं। चाइनीज़ न्यू कि डोनाल्ड ट्रम्प अगर पावर में आता है तो ये होने वाला है। तो उन्होंने इंडिया से ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ कर लिया। हुँ। इंडिया से ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ हो गए ताकि इंडिया से कारोबार चलता रहे। यस। तो अब इंडिया के साथ उनको कारोबार, उनको पता है इंडिया जो है वो 100 अरब डॉलर देता है चाइना को, 100 अरब डॉलर। ट्रू। तो जब इंडिया 100 अरब डॉलर देता है तो इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। और दूसरा ये है कि इंडिया ये भी कहता है कि मैं किसी मिलिट्री अलायंस में भी आपके साथ खिलाफ नहीं बनूंगा। हुँ। हालांकि इंडिया और चाइना ने लड़ना ही लड़ना है, और अमेरिका ने इनको लड़वा देना है। मैं आपको ये भी बात बता दूं, ये बात मेरी लिख लें, दे विल कम अ टाइम कि अमेरिकन इनको लड़ा देंगे। वो उनको पता होता है हमने क्या करना होता है, व्हेन दे थिंक लॉन्ग टर्म। उन्होंने अगर यूरोप में अंदर एक किसी जगह पे देख लिया है तो उन्होंने देख लिया है। सो उन्होंने इस खित्ते के अंदर जो करना है, वो फिलिपाइन जो है देख लें, साउथ चाइना सी को देख लें, इनको देख लें, तो उन्होंने ये लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हैं। सो मुझे लगता है कि ये चाइनीज़ ने बड़ी कोशिश करनी है इंडिया को जीतने की, हुँ। बट द सर्कमस्टांसेस विल नॉट बी इन चाइनाज फेवर। मुझे ये नजर आता है इंडिया चाहता है कि हमारी चाइना से नॉर्मलाइजेशन हो जाए, बिकॉज इंडिया ऑल्सो डजंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन डिफेंस सो मच। हुँ। वो भी डिफेंस पे पैसा लगा के ज़ाया नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मुझे अभी मेरी इकोनॉमी इतनी नहीं बढ़ी कि मैं जो पैसा वो है वो डिफेंस पे ज़्यादा लगाऊं और लोगों पे कम लगाऊं। तो हुँ। नरेंद्र मोदी वो बैलेंस मेंटेन करना चाह रहा है। सो ये बड़ा मुश्किल चीज़ है। और जी। ये जो कुछ हो रहा है ना, इसका आपको एक्चुअल सिचुएशन अगले 6 8 माह 10 माह में पता चलेगा, जब पूरे के पूरे जो साइकिल्स हैं वो टूटेंगे, बिजनेसेस के, ट्रेड ग्रेट के, जी। इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के। देन आपको पता चलेगा इम्पैक्ट क्या हो रहा है। कितनी हुँ। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कितनी कम हो रही हैं, अमेरिका में लोग प्रोडक्शन करेंगे, नहीं करेंगे, वहाँ पे भी तो बड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्शन है, वहाँ पे लेबर बड़ी महंगी है। तो ये और बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर टेक लोग वहाँ पे नहीं है उस तरह। सो देयर सो मेनी थिंग्स हैं। जी। चीमा साहब, एक आखिरी सवाल कि इंडिया जो है वो अपनी चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ताकि जो है वो मैन्युफैक्चरर्स या अल्टरनेटिव जो है वो सप्लाई चेन ढूँढ सके? देखिए, ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी है, चाइना प्लस वन, ठीक है। यस। और इसमें ये है कि इंडिया में अब सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग आनी है। हुँ। दिस इज रिटन ऑन द वॉल। इंडिया इज ए, जिसे कहते हैं ना, सिक्योरिटी है। इंडिया इज ए सिक्योरिटी फॉर ऑल द टेक फर्म्स। ये अगले दिन जो एप्पल ने 1.5 मिलियन डॉलर फोन यहां से निकाले हैं, आप क्या समझती हैं, ये कोई मजाक है? भाई क्यों फोन निकाला है भाई, वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही, तो अब और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ आएगी। बिकॉज इंडिया, ये जो जेडी वैंस का दौरा है, ये क्या है? दिस इज ए कॉन्फिडेंस फॉर द अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी टू गो इंडिया। दिस इज अ कॉन्फिडेंस। इस दौरे की अहमियत आप कभी अमेरिकन बिजनेसमैन से सोचें। उनकी दौड़ें लग रही होंगी इस वक्त, इंडियन एम्बेसी में जा रहे होंगे, हमें वीज़ा मिल जाए इंडिया जाने का, उनकी दौड़ें लगेंगी। अपने लोगों को फटाफट इंडिया भेजो। मैं आपको ये प्रोडिक्ट कर रहा हूं कि अमेरिकन बिजनेसमैन की दौड़ें लगेंगी टू गो इंडिया, लुक इंडिया, फाइंड वर्क, बिजनेस इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट कैसे करना है आप। और ये आप देखें, ये जो चाइना प्लस वन है ना, या यू विल सी दिस, ये बहुत पहले से इसके ऊपर काम हो रहा था, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में बार बार एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग समझा रहा हूँ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिड इट फ्रॉम अ डी रिस्किंग परस्पेक्टिव। मीन्स कि चाइना के पास क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ना जाए, तो वो डी रिस्क कर रहे थे। चाइनी ट्रम्प जो है, दे आर डूइंग डी कपल, वो बिल्कुल सेपरेट कर रहे हैं। तो देर इज ए डिफरेंस।
जो है वो इस चीज़ को मेरा ख़्याल है थोड़ा जी। समझ। जी, बहुत शुक्रिया शीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने बात की कि चाइना की तरफ से जो वार्निंग दी गई कि 90 दिन के रेसिप्रोकल टैरिफ से जिन मुल्कों ने रियायत हासिल की है वो चाइना के नुकसान पर वाशिंगटन के साथ ट्रेड डील्स ना करें वरना चाइना की तरफ से भी काउंटर मेजर्स उठाई जाएंगी। ये जो है वार्निंग उस वक्त आई जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इंडिया दौरे पर आए हुए थे। हालात देखने में यही लग रहे हैं कि इंडिया की फेवर में ही जाएंगी चीज़ें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।